हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन डिजस्ट्रास एल्गोरिदम। इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम कोई नोड ए कंसीडर करते हैं जिसको हम सोर्स नोड मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी नोड्स बचे हैं इसको छोड़ के उसको हम डेस्टिनेशन नोड कंसिडर कर लेते हैं। 2 स्टेप हमारा डन हो चुका है, बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम बना लेते हैं। एक को सोर्स माना है तो उसको बाहर रख देते हैं, बाकी जितने डेस्टिनेशंस हैं मतलब यहाँ पे हमें पहुँचना है, इन नोड्स को एक कॉलम में लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ए को हमने मार्क कर लिया है, ए हमारा मदद करेगा सब तक विजिट करने में। अब स्टार्टिंग में हम जो डिस्टेंस मानते हैं वो सबके लिए इनफाइनाइट। अभी हमें पता नहीं है ए से ए तक की ही डिस्टेंस तो 0 है, लेकिन अभी हमें किसी की डिस्टेंस पता नहीं है तो हम इसको 0 इनफाइनाइट कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें जाना है ए से बी, तो हमें वेट दिया है 10, हमने उसको लिख लिया। अब हमें जाना है कहाँ, ए से सी, तो ए से सी डायरेक्ट जा नहीं सकते, जिस पे डायरेक्ट विजिट नहीं कर सकते उसको अभी भी हम इनफाइनाइट ही कंसीडर करेंगे। ए से डी बिल्कुल जा सकते हैं, 30 है तो 30 वेट उसका लिख देंगे। ए से ई 100 है, 100, ठीक है। अब 2 स्टेप्स डन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम टर्म को बबल कर देंगे। ये पहले से बाहर है, 10 आ गया मिनिमम। अब देखिए 10 किसकी डिस्टेंस है, बी की, तो हमारा बी भी अब मदद करेगा सब में जाने के लिए। क्या करेगा, सब में जाने के लिए बी भी हमारे साथ हमारी टीम में आ चुका है, तो बी को हमने ले लिया। अब बी को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ये हमारा मिनिमम पाथ इसका ए से बी तक के जाने के लिए सबसे मिनिमम पाथ मिल चुका है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं एज इट इज़। उसके बाद अब ए से सी, अब बी को भी ले सकते हैं, बी भी हमारी टीम में आ गया है, तो ए से बी गए तो 10, उसके बाद बी से सी गए तो 50, तो 50 + 10 = 60। अभी तक इनफाइनाइट था बट अब ये डिस्टेंस हमें मालूम हो चुकी है। अब हमें ए से डी की डिस्टेंस अभी भी पता है 30 ही है। अगर हम ऐसे जाते हैं तो अभी हमारे पास सी नोन नहीं है, इसलिए हम यही डिस्टेंस मिनिमम मान के चलते हैं। ए से ई तक की डिस्टेंस सबसे छोटी यही होगी। उसके बाद अब इसमें से मिनिमम देखेंगे तो 30 किसका है, डी का है, तो हम डी को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब डी भी मदद करेगा हमारी और चीज़ों को फाइंड करने के लिए, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम देखते हैं, इसको तो हम एज इट इज़ रखते हैं। अब देखते हैं क्या ए से सी तक जाने के लिए 60 से भी कम कोई रास्ता है। ए से सी तक जाने के लिए बिल्कुल है। देखिए ए से डी जाते हैं तो 30 आता है, और ये 20, 50, यहाँ से चलते तो 60, तो यहाँ पे ये 50, हमें और छोटी डिस्टेंस मिल गई, तो ये हमारा मिनिमाइज हो गया। 30 को हम एज इट इज़ रखते हैं कॉलम में, और इसको एज इट इज़ रखते हैं। अब इसमें से मिनिमम क्या है, 50 है। इसमें से मिनिमम क्या है हमारा, 50 है, तो 50 को हम मिनिमम को हम बबल कर देते हैं। तो 50 का क्या है, सी है, तो सी भी हमारा अब हमारी टीम में बाहर आ चुका है, सी भी आ चुका है। उसके बाद 100 है, 100 से भैया हम देख रहे हैं कहीं से भी अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 50, 10, 60, और 60, 20 कितना हो जाएगा, 80, और ये बड़ा ही डिस्टेंस होगा, तो हमसे क्या मतलब, बड़े डिस्टेंस का काम ही नहीं है, हमारा मिनिमम है, तो 100 हम उसको लिखे रहने देंगे। तो 10, 50 और 30 और 100, इसको भी बबल कर देते हैं, और हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ए बी डी सी और ई। तो ये हमारा अब इसी से बनेगा स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री देखिए कैसे बनेगा, हमने सबसे पहले ए से कहाँ विजिट करा है, डी पे। कहाँ विजिट करा है, डी पर। ए से डी देख रहे हैं सबसे छोटी डिस्टेंस है, ए से हमने डी पर विजिट करा है। उसके बाद ए से ही बी पर करेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर आप ए से बी गए और बी से डी चले जाइए, क्यों जाएं, आपको ए से डी जा रहे हैं तो 30 डिस्टेंस है, अगर ए से डी जाएंगे तो देखिए 50, 20, 70, और ये कितना आ जाएगा, 80, तो ज़्यादा डिस्टेंस 30 में ही मिल जा रहा है, तो 30 में ही चले जाइए। तो ए से ही आप डी पे चले जाइए। अब डी से जाने के बाद आप डी से कहाँ जाइए, सी पर। डी से सी जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, ए से सी जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो सी ही जाइए। अब उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, सी से ई चले जाइए। सी से ई सारे नोड पे जाना है, चाहे जो पाथ फॉलो करिए, तो सी से ई जाएंगे तो 10 ही पड़ेगा, बाकी सब हमारी डिस्टेंस बड़ी हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्पैनिंग ट्री। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।